नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न के विभिन्न भावों में चंद्रमा के फलादेश को लेकर के कि धनु लग्न की कुंडली के 12वें भावों में बैठ करके चंद्रमा हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। इससे पहले हम मेष से लेकर के वृश्चिक लग्न के विभिन्न भावों में चंद्रमा के फलादेश की विधिवत चर्चा कर चुके हैं और उसको हमने अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र पर अपलोड भी कर दिया है। आशा करते हैं आप हमारे उन वीडियोस को देख करके अवश्य अपने आप को लाभान्वित कर रहे होंगे। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि ज्योतिष से संबंधित जब भी हम कोई महत्वपूर्ण वीडियोस बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उन वीडियोस को देख करके स्वयं को लाभान्वित कर सकें। इसके साथ ही एक निवेदन और भी है कि आप वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके। आइए अविलंब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं धनु राशि के संदर्भ में। राशियों के क्रम में 9वें नंबर पर आने वाली राशि को धनु राशि कहा जाता है। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसके राशिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति। आइए थोड़ी सी बात करते हैं धनु लग्न के जातकों के संदर्भ में। धनु लग्न के जो जातक होते हैं बड़े ही मेहनती होते हैं, कर्मठी होते हैं और बड़े ही व्यवहारिक होते हैं। अच्छी कदकाठी होती है, कंधे चौड़े होते हैं, नाक थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़े से तुनुक मिजाज होते हैं, उदारता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये बड़े खर्चीले होते हैं। खर्च करना ही इनके स्वभाव में शामिल होता है और ये खर्च करने से कभी हिचकते नहीं। धन आते ही खर्च की व्यवस्था तैयार कर लेते हैं और खर्च करते हैं। बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मित्रता के मामले में बड़े ही वफादार होते हैं। अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी से बड़ा ही लगाव रखते हैं। तो ये थोड़ी सी बात मैंने धनु लग्न के जातकों के संदर्भ में किया। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए जानते हैं कि कौन सी कुंडली को हम धनु लग्न की कुंडली कहेंगे। अब जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है। अब इस चार्ट के आधार पर ही हम तय करेंगे कि धनु लग्न की कुंडली कौन होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कुल 12 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां से गिना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुल 12 खाने हैं। तो पहले खाने में जो नंबर लिखा होगा उसी के आधार पर हम लग्न का निर्धारण करेंगे। अब जैसे ये पहला खाना है तो यहां पे 9 नंबर लिखा होगा। अगर पहले खाने में 9 नंबर लिखा है तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि राशियों के क्रम में 9वें नंबर पर आने वाली जो राशि होती है वो धनु राशि होती है। तो जाहिर सी बात है कि पहले खाने में धनु राशि है तो जो पहला खाना होता है उसी को हम लग्न बोलते हैं। तो चूंकि यहां पर धनु राशि है इसलिए अब ये जो कुंडली हो गई ये धनु लग्न की हो गई।
अब दूसरे खाने में नंबर पड़ जाएगा 10, तीसरे में 11, चौथे में 12, पांचवें में 1, छठवें में 2, सातवें में 3, आठवें में 4 और नौवें में 5, 10वें में 6, 11वें में 7 और 12वें में 8। ये अलग अलग राशियां हैं। अब इन जो राशियां ये लिखी गई हैं, इनके जो स्वामी होंगे वो इनके भावपति कहे जाएंगे। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि किस कुंडली को हम धनु लग्न की कुंडली कहेंगे। चूंकि बात हम चंद्रमा के फलादेश को लेकर के कर रहे हैं कि धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा का क्या फलादेश होता है, तो इससे पहले कि हम फलादेश करें, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि चंद्रमा किन वस्तुओं के कारक होते हैं, चंद्रमा किन चीजों के कारक होते हैं। तो चंद्रमा हमारे मन है, चंद्रमा हमारी भावना है, चंद्रमा हमारी इमोशन है, चंद्रमा जल के कारक हैं, चंद्रमा द्रव के कारक हैं, चंद्रमा धन संपदा, सुख समृद्धि, मानसिक शांति के भी कारक होते हैं। अब यहां पर यह देखना है कि चंद्रमा धनु लग्न की कुंडली में किस भाव के कारक है। जिस भाव के कारक होंगे उसके आधार पर चंद्रमा यहां पर परिणाम देंगे। तो अगर यहां पर देखा जाए तो चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी बनते हैं, और ये जो कर्क राशि है वो चौथे नंबर पर आती है। 4 नंबर की जो राशि होती है वो कर्क राशि होती है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 नंबर जो है 8वें घर में है। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा यहां पर अष्टमेश है। 8वां घर क्या है? 8वां घर गुप्त ज्ञान का है, 8वां घर रहस्यों का है, 8वां घर जो है गुप्त खजाने का है, गड़े हुए धन का है। 8वां घर जो है आकस्मिक लाभ और आकस्मिक हानि का भी होता है। जो चंद्रमा यहां पर अष्टमेश है, हालांकि चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, परंतु इसके बावजूद फिर भी हम इतना कहेंगे कि चूंकि चंद्रमा को जल की संज्ञा दी गई है और जल बड़ा ही निर्मल होता है, और उस निर्मलता में अगर जरा सी भी मतलब कोई दूषण हो जाए तो वो दिखाई पड़ता है। तो कहीं न कहीं जब यहाँ पर चंद्रमा अष्टमेश होंगे तो उनका कुछ प्रभाव चंद्रमा के ऊपर अष्टमेश होने का भी आपको परिलक्षित होगा। अब ये अष्टमेश चंद्रमा है, तो धनु लग्न के बारे में तो एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसा जो जातक होता है वो बड़ा ही ज्ञानी होता है, उसका अनुभव बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा रहस्यमयी व्यक्तित्व का स्वामी होता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी वो जान जाता है सामने वाले के बारे में जिसको कि एक सामान्य व्यक्ति जल्दी नहीं समझ पाता है। तो धनु लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो सामने वाले को बहुत जल्दी भांपने में समर्थ हो जाते हैं, और किसी भी घटना दुर्घटना का उन्हें कहीं न कहीं कोई न कोई पूर्वाभास अवश्य हो जाता है। आइए चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर अष्टमेश चंद्रमा अगर लग्न में बैठ जाए तो कैसा फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा जब जाकर के लग्न में बैठेंगे तो लग्न में बैठ करके चंद्रमा जातक को भावुक बना देंगे, इमोशनल बना देंगे, और उसके व्यक्तित्व को आकर्षक भी बनाएंगे। थोड़ा सा ऐसा जातक इमोशनल होगा, भावुक होगा, जिसके अंदर सेंटीमेंट ज्यादा होगा, लेकिन हाँ इसके पास रहस्यों की जानकारी होगी, गुप्त विद्या का भी ये ज्ञाता हो सकता है, ज्योतिष में भी ऐसा व्यक्ति रुचि ले सकता है। कुल मिला जुला के ऐसा व्यक्ति भावना प्रधान होगा। और यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो दाम्पत्य भाव सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहां पर मिथुन राशि है, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है। अब वैसे तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु चंद्रमा बुध को अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए यहां पर बैठे हुए चंद्रमा की सप्तम भाव पर वात्सल्य, मैं वात्सल्य दृष्टि कहूंगा, क्योंकि पुत्र की राशि पर दृष्टि पड़ रही है तो वात्सल्य दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण जो आपका जीवन साथी होगा वो बड़ा ही सुंदर और आकर्षक स्वभाव का होगा, बड़ा ही खूबसूरत होगा और बड़ा ही भावना प्रधान होगा। आप दोनों के बीच बड़ा ही भावनात्मक
लगाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ भी जो आपका संबंध होगा वो बढ़िया होगा, अच्छा होगा। कुल मिला जुला करके यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। आइए बात करते हैं द्वितीय भाव में। धनु लग्न की कुंडली के जब दूसरे भाव में चंद्रमा जाएंगे तो वहां शनि की राशि है मकर राशि, और शनि के साथ चंद्रमा की जो युति होती है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती है, विष दोष का कहीं न कहीं निर्माण हो जाता है। तो ऐसे में थोड़ी सी असंगति विसंगति तो पैदा होगी, परंतु थोड़ी सी असंगति विसंगति प्रारंभिक समय में देने के बाद ये आपको जबरदस्त धन लाभ कराएंगे, क्योंकि मकर राशि में बैठे हुए चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपको अचल धन संपदा का स्वामी बनाएंगे। परिवार में आपकी काफी रुचि होगी, परिवार पे आप बहुत ध्यान देंगे और आपकी वाणी भी आकर्षक होगी, सुंदर होगी, और आपके मुंह से निकली हुई बातें प्रायः जो है सत्य भी सिद्ध होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बैठी हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो अपनी ही राशि कर्क राशि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण वो आपको आकस्मिक धन लाभ कराएंगे और आकस्मिक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा भी करेंगे। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा यहाँ पर दृष्टि डाल करके आपको गुप्त विद्याओं का जानकार भी बनाएंगे और आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। आइए बात करते हैं पराक्रम भाव, तीसरे भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, धनु लग्न की कुंडली के तीसरे भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो यहाँ पर शनि की राशि कुंभ राशि है, तो फिर वही बात कि थोड़ी सी असंगति विसंगति होगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मित्रों के साथ बांधवों के साथ थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पराक्रम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये क्षणिक होगा, दीर्घकालिक नहीं होगा, क्योंकि ये धनु लग्न की कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा का काफी अच्छा कंजक्शन होता है। इसलिए थोड़ी सी समस्या देने के बाद चंद्रमा आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ देना शुरू करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाई बहनों का सुख भी दिलवाएंगे। और यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो सूर्य की राशि पर पड़ेगी, मित्र दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। ये धर्म कर्म सत्कर्म और भाग्य का भाव है, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपको पिता का सुख प्रदान करेंगे, आपको धर्म और सत्कर्म से जोड़ेंगे और इस क्षेत्र में आप बहुत आगे रहेंगे और अपने इन कार्यों द्वारा आप समाज में अपने आप को काफी प्रतिष्ठित करेंगे और आपका बड़ा मान सम्मान हो। आइए बात करते हैं चौथे घर। वैसे चौथा घर चंद्रमा का अपना घर होता है और चौथे घर में चंद्रमा दिग्बली भी हो जाते हैं, क्योंकि ये आधी रात का समय होता है और यहाँ देवगुरु बृहस्पति की राशि में जो चंद्रमा विराजमान होंगे तो फिर कहना ही क्या, आपको जबरदस्त सुख प्रदान करेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, माता का भी सुख प्रदान करेंगे, साथ ही साथ जनता से भी आपको जोड़ करके रखेंगे, जनता के बीच में आप काफी लोकप्रिय होंगे। ये सारी चीजें जो बातें मैं बता रहा हूं उसमें इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा अष्टमेश है तो थोड़ी सी मानसिक अशांति भी धनु लग्न वालों को होती है, थोड़ी सी मानसिक अशांति रहती है, ये मान करके चलिए आप। लेकिन अगर वो अपने साधना अपनी तपस्या इत्यादि के द्वारा सत्कर्म पुण्य कर्म इत्यादि के द्वारा उन्होंने चंद्रमा को सही करके रखा हुआ है, तो भूमि भवन वाहन माता का संपूर्ण सुख मिलेगा, वस्त्र आभूषण का पूरा सुख मिलेगा। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो कर्म भाव पर पड़ेगी, वहां पर बुद्ध की राशि है और बुद्ध के ऊपर इनकी वात्सल्य दृष्टि पड़ती है, तो कर्म भाव पर वात्सल्य दृष्टि डाल करके आपको जबरदस्त सफलता दिलवाएंगे कर्म के क्षेत्र में। अगर आप नौकरी क्षेत्र कर रहे हैं तो नौकरी में जबरदस्त आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको जबरदस्त सफलता दिखाई पड़ेगी, पिता का भी सानिध्य और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव जो है ज्ञान का है, संतान का है, प्रेम का है। चंद्रमा जब यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर मेष राशि है तो मंगल की राशि में चंद्रमा होंगे, मित्र की राशि में होंगे। अब अष्टमेश आकर के पंचम में बैठ गए हैं तो ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषी बनने का भी योग हो जाएगा। आपके पास गुप्त ज्ञान बहुत अधिक होगा, आप ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा आपको संतान ज्ञान का पूरा सुख देंगे, आपको जबरदस्त प्रेमी भी बनाएंगे, प्रेम के मामले में भी बहुत अग्रणी आप रहेंगे।
यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो लाभ भाव पर पड़ेगी। तुला राशि पर इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तुला राशि पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण आपको विभिन्न स्रोतों से ये धन लाभ कराएंगे। आपके पास आय के बहुत सारे साधन होंगे। बहुत सारे साधनों के माध्यम से आप धन लाभ प्राप्त करेंगे। बड़े भाई के साथ भी आपका संबंध बहुत अच्छा होगा। आइए बात करते हैं छठवें भाव में। धनु लग्न की कुंडली के छठवें भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। परंतु भले ही चंद्रमा धनु लग्न की कुंडली में छठवें भाव में जाकर के उच्च के हो जा रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मैं कभी भी चंद्रमा को छठे, अठे और 12वें भाव में कम से कम देखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जब जाते हैं तो चंद्रमा चाह करके भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते। अब छठवें भाव में चंद्रमा आ रहे हैं, यहाँ उच्च के तो हो रहे हैं, लेकिन ये छठवां जो भाव है ये रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। तो आपके ऊपर जो है रोग, रिपु, ऋण बढ़ेंगे, इतना आप ध्यान में रखिएगा। रोग पानी की तरह, रिपु पानी की तरह और ऋण भी पानी की तरह बढ़ाएंगे चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके। आपको जबरदस्त जो है ये यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण में उलझा करके रखेंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, अष्टमेश आकर के, अष्टम भाव का स्वामी आगे छठे में, तो कहीं न कहीं विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी बन रही है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा संघर्ष के बाद आपको सफलता भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रोग, रिपु, ऋण से आपको जूझना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ेगी। वहां पर मंगल की वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो वहां पर 12वें भाव पर नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो आपका फालतू के कामों में व्यय होगा, बीमारियों के ऊपर व्यय होगा, अस्पतालों के ऊपर खर्च होगा, जेल, जुर्माना इत्यादि के ऊपर भी खर्च होगा और कुछ बाहरी लोगों द्वारा आपको ठगा भी जा सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। आइए बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो बुध की राशि में होंगे और बुध की राशि में होंगे चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ करके थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। हालांकि पत्नी आपकी बड़ी सुंदर होंगी, बड़ी आकर्षक होंगी, बड़ी भावुक होंगी, बड़ी इमोशनल होंगी, आपके बिजनेस पार्टनर भी अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए चंद्रमा को मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ी सी चरित्रहीनता देते हैं। तो ऐसे में आपको अपने चरित्र को थोड़ा सा मजबूत रखना होगा। अगर आप अपने चरित्र को मजबूत रखेंगे तो निस्संदेह जो है आप अपने जीवन में अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है। तो मित्र दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना देंगे, खूबसूरत बना देंगे, इमोशनल बना देंगे आपको, और आपको जबरदस्त जो है एक चार्म पैदा करेंगे। एक मतलब पब्लिक के बीच में आपको बहुत ही अच्छा समझा जाएगा। आइए बात करते हैं अष्टम भाव में। अपनी ही राशि में चंद्रमा जब आकर के बैठेंगे, फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि कहीं न कहीं छठे, अठे, 12वें चंद्रमा का जाना मैं बेहतर नहीं समझता। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है। अब यहाँ अष्टम भाव में अपनी ही राशि में चंद्रमा होंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी सी असंगतियों, विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन सारी चीज़ों से निजात पाएंगे आप और आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, आपको गुप्त ज्ञान भी होगा। साथ ही साथ रहस्यों को खोजने में आप दिन रात लगे रहेंगे। आपको रहस्यमयी बातें बहुत ज़्यादा पसंद होगी और ऊपर से आप स्वयं एक रहस्यमयी व्यक्ति होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको गड़ा हुआ खजाना भी प्राप्त हो सकता है। अचानक से आपको कुछ ऐसा धन लाभ होगा जिसको आप कह सकते हैं, सामने वाला, दुनिया वाले कह सकते हैं कि लगता है इसके हाथ जो है गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। तो धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो धन वृद्धि करवाएंगे, अचल धन संपदा के स्वामी बनवाएंगे, अच्छा परिवार आपका होगा और परिवार वालों के साथ जो आपके संबंध है वो काफी अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं भाग्य भाव। नवम भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। नवम भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि है, 5वें नंबर की राशि मित्र राशि है। मित्र राशि में बैठ करके चंद्रमा यहाँ पर आपको जबरदस्त जो है धर्मात्मा बनाएंगे, सत्कर्म से जोड़ेंगे, दान पुण्य इत्यादि से जोड़ेंगे। इसके बाद पिता का भी प्रेम आपको प्राप्त होगा, पिता में सदैव आपका मन लगा रहेगा। अपने दान पुण्य सत्कर्म इत्यादि के द्वारा आप दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है
वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। कुंभ राशि है, थोड़ी सी असंगति विसंगति तो पैदा होगी क्योंकि शनि की राशि है, लेकिन थोड़ी ही समय पश्चात आप उस पर नियंत्रण पाएंगे और आपको भाई बहन का भरपूर सुख मिलेगा। साथ ही साथ आप पराक्रमी भी होंगे, मित्र बांधवों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए बात करते हैं 10वें भाव में। कर्म भाव में चंद्रमा जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, चंद्रमा जब कर्म भाव में जाएंगे तो बुध की राशि में हो जाएंगे। बुध की राशि में होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत तो महसूस करेंगे क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है बुध को अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके अपना संपूर्ण रिजल्ट देने का काम करेंगे। ऐसे में आपको कर्म के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे, आपको बिजनेस व्यापार में बहुत आगे लेके जाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में भी आपको जबरदस्त सफलता दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सुख भाव पर, भूमि भवन वाहन पर पड़ रही है, तो यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा आपको भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख दिलवाने जा रहे हैं। साथ ही साथ माता का सुख, जनता का सुख आपको प्राप्त होगा। आप राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं 11वें भाव। लाभ भाव में चंद्रमा जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जब लाभ भाव में चंद्रमा जाएंगे तो वहाँ शुक्र की राशि तुला राशि है, वहां पर तुला राशि में भी चंद्रमा अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा आपको जबरदस्त धन लाभ करवाएंगे। हालांकि लाभ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चंद्रमा के स्वभाव के अनुसार आपको देखने को मिलेगा, कभी थोड़ा कम कभी बहुत ज्यादा, लेकिन जब उसका आप अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो वो बैलेंस आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आपके पास आय के बहुत सारे स्रोत होंगे, अनेक स्रोतों के माध्यम से आपको धन लाभ होगा। बड़े भाई के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर, मित्र दृष्टि, यहाँ पर मंगल की मेष राशि है, मंगल जो इनके मित्र हैं, तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, संतान का सुख प्रदान करेंगे, प्रेम के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्रदान करेंगे। आइए बात करते हैं 12वें भाव में। जब चंद्रमा 12वें भाव में चले जाएंगे तो वहां पर नीच के हो जाएंगे, लेकिन एक नीच भंग हो जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब छठे 12वें जाकर के नीच होता है तो उसका नीच भंग हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी नीचता तो वहां पर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो अब यहाँ चंद्रमा जब बैठेंगे तो अनावश्यक व्यय होगा, फालतू के कामों में व्यय होगा, आपका मन जो है घर परिवार में लगेगा नहीं, घर के लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, बाहर के लोगों की बातें आपको अच्छी लगेंगी। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आत्महत्या करने का प्रयास कर सकते हैं, आप घर छोड़ करके बाहर जाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको जेल जुर्माना इत्यादि पर खर्च करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर बैठी हुई चंद्रमा की उच्च दृष्टि जो है 6वें भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके जीवन से रोग, रिपु, ऋण इत्यादि का ये शमन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको जबरदस्त सफलता प्रदान करेंगे। तो ये रहा धनु लग्न की कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का फलादेश, कि धनु लग्न की कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है। अब यदि आप धनु लग्न के हैं तो आपके लिए मेरी एक सलाह है, आपके लिए मेरी एक सलाह है कि अगर आप धनु लग्न के हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना सदैव करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर चंद्रमा अष्टमेश है। अगर आप चंद्रमा का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। अब उसमें करना क्या है, आपको प्रत्येक सोमवार शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। इसके अलावा सावन के महीने में रुद्राभिषेक करें, और जब जब आपको अवसर मिले आप सिद्ध भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन पूजन करें। इसके अलावा प्रतिदिन स्नानोपरांत आप एक माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहें। माता का सम्मान करें, माता समान स्त्रियों का भी सम्मान करें, जल की अनावश्यक बर्बादी ना करें। यदि ये सारे उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से यदि आप धनु लग्न के हैं तो चंद्रमा आपको यहाँ पे बेहतर परिणाम देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अगली चर्चा हम करेंगे मकर लग्न की कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के फलादेश को लेकर के। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।